चलिए अब आगे सुनते हैं। चचा अबू तालिब भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करते थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब के पास रहते हुए आपको 4 साल बीत गए थे। अब आपकी उम्र 12 साल हो गई थी। आप एक खूबसूरत नौजवान मालूम होते थे। इस थोड़ी सी उम्र में ही आपकी हर बात ऐसी थी जिसे सब देखकर ताज्जुब करते थे और आपकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाते थे। आपकी चाल ढाल और आपके तरीके ही ऐसे थे जैसे बड़ी उम्र वालों के होते हैं, तजुर्बेकार लोगों के होते हैं। जब कहीं बच्चे खेलते तो आप भी वहां मौजूद होते, मगर आप साथ नहीं खेलते थे बल्कि दूर से देखते रहते थे। इस उम्र से ही आपकी आदत थी कि आप ज्यादातर खामोश रहते थे, तन्हाई में ज्यादा बैठते थे, न कभी किसी से लड़ते थे, न कभी किसी को बुरा कहते थे। चचा अबू तालिब जब आपकी सब बातें और आपकी आदतें देखते तो उनको बड़ा ताज्जुब होता। यही वजह थी कि चचा अबू तालिब के दिल में आपकी मोहब्बत के साथ साथ आपकी इज्जत भी पैदा हो गई थी। अब चचा अबू तालिब जब भी आपसे बात करते तो इस तरह बात नहीं करते जैसे आम बच्चों से बात की जाती है, बल्कि उस तरह बात करते जैसे बड़े और तजुर्बेकार आदमी से बात की जाती है। उसी जमाने में एक दफा चचा अबू तालिब को शाम का सफर पेश आया। वो तिजारत के लिए एक काफिला ले जा रहे थे। जब काफिले के जाने का और चलने का वक्त आया तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके साथ चलने का आपने इरादा जाहिर किया। चचा अबू तालिब इनकार नहीं कर सके और तैयार हो गए और आपको भी साथ ले लिया। ये मुबारक काफिला जिसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शरीक थे, मक्का से रवाना हो गया। रास्ते में ये काफिला कई जगह ठहरता, आगे बढ़ता, यहां तक कि एक दिन ये काफिला शाम की सरहद में दाखिल हो गया। शाम की सरहद पर एक छोटा सा शहर था जिसका नाम बुसरा था। कुरैश के काफिले अक्सर वहां ठहरा करते थे। इस काफिले ने भी वहां पर पड़ाव डाल दिया।